Hello to everyone. A very warm welcome to all of you. I welcome back all of you in this series that is going on. जो हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम हर एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, हर एक चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर क्लास के शुरुआत में ऑल्टरनेटिवली 5 idioms एंड फ्रेजेस और 5 वर्ड्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। आज आई हैव रिटन डाउन ओनली 4. इफ़ द स्पेस परमिट्स आई विल बी राइटिंग डाउन 5 फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। तो आइए ज़रा मतलब समझते हैं इन idioms एंड फ्रेजेस का जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगॉग, अगॉग शब्द जो होता है उसका मतलब होता है एक्साइटेड होना, टू बी वेरी एक्साइटेड। तो ऑल अगॉग का मतलब क्या होगा? टू बी वेरी एक्साइटेड। टू बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब एक हथियार होता है। तो अगर हम हथियार को बरी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम नफ़रत को, लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं। ग्रज इज़ एन सिनोनिम फॉर एनिमिटी, ग्रज इज़ सिनोनिम फॉर अ फाइट। ओके, सो टू एंड अ ग्रज, टू बरी द हैचेट का मतलब होता है एक लड़ाई को ख़त्म करना, एक फाइट को ख़त्म करना। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, टू डू समथिंग इंस्टेंटली, आपको कुछ बोला गया और आपने तुरंत उस काम को किया, दैट्स कॉल्ड डूइंग समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। आप क्लास में बैठे रहते हैं, आपको क्लास टीचर बोलता है कि आज आपकी जल्दी छुट्टी होने वाली है, एंड यू विफ ऑफ इन अ फ्लैश, दैट्स डूइंग समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। टू मीट वंस वाटरलू, टू फेस डिफीट, बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में हम सबको पता है, नेपोलियन बोनापार्ट इस युद्ध को हार गए थे। तो अगर इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा सैन्य कौशल वाला इंसान अगर किसी युद्ध को हार रहा है तो वो हार का एक प्रतीक सा बन जाता है, राइट? तो उसी वजह से वाटरलू, अपने वाटरलू को मीट करना, टू मीट वंस वाटरलू का मतलब ये कहा जाता है दैट यू आर फेसिंग डिफीट, आपने हार फेस कर दी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इस पूरी सीरीज़ में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इस पूरी सीरीज़ में अगर आपको कोई भी शब्द या कोई भी प्रोनाउंसिएशन, कोई भी इडियम एंड फ्रेजेस अगर आपको दिक्कत देती है, आपको समझ में नहीं आता है, या आप उसके बारे में और डीपली जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, all that you need to do is just write it down in the comment section. I am there for you. I'll be helping you out with each and everything possible within my limits. चलिए, तो चूंकि हमने अपने idioms and phrases कर लिए, let us now get down to our chapter. We have already started a chapter called tenses. Tenses में हमने present indefinite tense पढ़ लिया था। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी विल स्टडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे अगर रियलिस्टिकली देखें, आई एम सॉरी प्रेजेंट थोड़ा सा ऊपर हो गया है, आउट ऑफ द फोकस हो गया है, बट मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, सो यू कैन वेरी वेल रिलेट टू इट। वी हैव रिटन डाउन प्रेजेंट ओवर देयर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप देखेंगे तो समझने में सबसे आसान टेंस है, सबसे आसान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझने में उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ बहुत गलती करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ अपना फ़ायदा ये है कि समझने में बहुत मुश्किल नहीं है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं, चूँकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको चीज़ों को बहुत इन डेप्थ और बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा आपको। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कोई भी ऐसा काम जो जब चल रहा है, कोई भी ऐसा काम जो चल रहा है उसके बारे में, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। और वर्क दैट इज इन प्रोग्रेस विल बी रिटन डाउन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया। लेकिन एक और चीज़ होती है इंग्लिश में, स्पेशली टेंसेस में, रिपोर्टिंग हो रही होती है काम के बारे में। काम की क्या स्थिति है, काम का क्या काल है, काम की क्या अवस्था है, उसके बारे में बात हो रही होती है। तो हमें क्या समझना चाहिए? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी ऐसा काम लिखा जाता है जो उस समय चल रहा है जब उसके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है। आप अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स स्कूल ऑफिस में आते हैं और इंक्वायर करते हैं कि वेयर इज़ माई वार्ड, मेरा बच्चा या बच्ची कहाँ है। तो आपके स्कूल ऑफिस आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि आपका बच्चा शांति से बैठ के क्लास ले रहा है, ठीक है,
हालांकि इसके चांसेस कम हैं कि आप लोग शांति से बैठ के क्लास ले रहे होंगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट रिपोर्ट तो यही किया जाएगा। तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ रिपोर्टिंग हो रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ पैरेलली उस समय वो काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस तरह के कामों को लिखा जाता है जो उस समय पैरेलली चल भी रहे हैं और उनके बारे में थर्ड पर्सन को रिपोर्ट भी किया जा रहा है। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Please write down a sentence that shows an action which is in process while, W-H-I-L-E, while it is being reported of, while it is being reported of, then it will be written in present continuous tense. अच्छा बच्चों, लेट मी ब्रिंग आउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। आप में से बहुतों ने अभी सोचा होगा या लिखा होगा ये वाला ऑफ, राइट? रॉन्ग। आप में से बहुत लोग सोच रहे हुए कि यहां पे डबल एफ वाला ऑफ आएगा या डबल एफ वाला ऑफ आपने लिखा होगा, वेयर एज द करेक्ट आंसर इज सिंगल एफ, वाइल अ सेंटेंस इज बीइंग रिपोर्टेड ऑफ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स व्हेन वी स्टडी प्रेपोजिशंस। जितने भी मोनोसिलेबल्स होते हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडवाइस एडवाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, हेयर आयर हेयर, ठीक है, देन, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज दे आइदर साउंड द सेम और देयर स्पेलिंग इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं उन सब का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में, और आपको कभी भी इन ऐसे शब्दों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो डेफिनेशन लिख लिया हमने, व्हाइल इट इज बीइंग रिपोर्टेड ऑफ, इट विल बी रिटन डाउन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि मैं हर क्लास में करता हूं, हर टेंस के साथ मैंने उसी दिन बात करी थी, हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे। ये चार्ट को बच्चों जरूर अपने कॉपी में बनाइएगा, इसको अच्छे से फॉलो करिएगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो टेंसेस में आपसे कभी भी लिखने में, समझने में, पढ़ने में या बोलने में किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। इंग्लिश को ज़्यादा भाव नहीं देना है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं मेहनत के साथ। गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी। 90% से कम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं करना है, ना एम करना है ना स्कोर करना है, ठीक है? रेगुलरली फॉलो करिएगा मेरे चैनल को, आपको हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे मेरी एडवाइस मिलती रहेगी। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया पे हाथ रख के यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 85 to 90% इन योर एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ आएगा एम। लेट अस टेक अ वर्ब, ईट, आई एम ईटिंग। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ आएगा आर, ईटिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और एनी नाउन is eating. We are eating. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे ऑल ऑफ यू या यू ऑल आता है। Here is the chart for the tense called the present continuous tense.
I would request all of you to either take a screenshot or copy it wherever you want to take note of it, wherever you want to store it. Please do that. I'll leave the board for a bit so that you have clear vision of what I have written down. And guys, I am sorry for the kind of handwriting that I have. बचपन से मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा इस चीज़ के लिए. मैंने थोड़ी बहुत कोशिश भी करी, पर कुछ चीज़ें होती है जो सुधरने के लिए नहीं बनी होती है. माई हैंड राइटिंग इज़ वन ऑफ देम. अच्छा, इसी से याद आता है, ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे? एक ऐसी चीज़ जो सुधर ही नहीं सकती है. समथिंग दैट कैन नॉट इम्प्रूव. इसके लिए एक वर्ड है हमारे पास. वी मस्ट नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग. एक वर्ड होता है इनकॉरिजिबल. Incorrigible, INCORRIGIBLE. So my handwriting is incorrigible. It's an adjective. Handwriting is my noun, and incorrigible, which means too bad to improve, is an adjective. So students, I would request all of you to share this as much as possible, because as I told you, I want practically each and every student of this country, anyone facing little bit of problem of English should not exist. The problem should not exist. The student should not have any problem regarding the competitive English, whether it is written, whether it is examination, or it is spoken, right? So you might be knowing a lot of people who are in the rural areas of India are not able to come down to bigger cities and have a proper facility of education. I would request you to make sure that these people get an access to my video. I'm not saying because I teach very well, I'm saying this because I know I'll be able to help them with their problem of English. On that note, I'll be taking your leave. Looking forward to recording my next lecture. Next lecture में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Next lecture में हम लोग बहुत पेचीदा, बहुत ही twisted tense पढ़ने वाले हैं, which is present perfect tense. That's what we'll study in our next lecture. Till then, thank you guys. Thanks a lot. Take care. Thank you for watching.